जी मैंने तो उन्हें समझाया, मैंने कहा नमाज के लिए उठो, फजर की नमाज में मुझे भी उठाओ, खुद भी उठो, नहीं तो मैं उठाऊँ। उन्होंने कहा हज्जी बन गया, आज हज्जी बन जाएगा नमाज पढ़ के। चाट लेके जा रहा, खाना नहीं बनाया घर वाली ने, लड़की भी है, माँ कहाँ तक के बेचारी क्या करेगी, चाट लेके जा रहा अपने खाने के लिए। ये है वजह। इसलिए तमाम तारीफ़ है, वही ज़िंदा करता है, वही मारता है, वह हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है, जो मरेगा नहीं। अजमल और बुजुर्ग वाला है, बेहतरी उसी के हाथ में है, जो और चीज़ पर कादिर है। माशाल्लाह भैया ने कलमा को बताया, माशाल्लाह सही है, लेकिन कभी तीसरे में चिप लग गए, कभी दूसरे में लग गए, नहीं ऐसे करके ना, ऐसे करके कई सारे कलमे हो गए ना। चलिए अच्छा है माशाल्लाह। बताएं, कुरान नहीं पढ़े आप? क्यों? बस घर वालों ने काम पे छोड़ दिया था, क्या करे, उल्टा छा भी आज तक के। बड़े गम की बात है यार ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? जी आप ठीक हो? अल्लाह वफ़ा। क्या नाम है आपका? ज़कीर रहमान। ज़कीर रहमान। अब्दुल समद। अयान। ना, मोहम्मद अयान। तुम तो नाम ही भूल गए थे अपना। और क्या पढ़ते हैं? कुरान। और स्कूल? स्कूल भी आता है। कौन सी क्लास में? 3rd। और आप? 3rd। 1st। आप बड़े हैं? हैं? आप बड़े हैं, फर्स्ट में हैं, बच्चा छोटा है, 3rd में है, ऐसा क्यों? ये पढ़ाई में आगे हो गया है। हाँ, तो आपकी उम्र के हिसाब से आपको तो 5वीं क्लास में होना चाहिए, 50 में होना चाहिए था भाई। बीच में से स्कूल छूट गया था ना। बीच में से स्कूल छूट गया था। हाँ, तो पकड़ के रखो भैया, ये तो उम्र निकल जाएगी, उम्र नहीं पकड़ी जाती है, याद रहेगी। चलो कलमा सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही पढ़ा है? जी। आप मायना बताइए कलमे का। इस कलमे के मायने है पाक अल्लाह और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें है, वही ज़िंदा करता है, वही मारता है, वह हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है, जो मरेगा नहीं। अजमल और बुजुर्ग वाला है, बेहतरी उसी के हाथ में है, जो और चीज़ पर कादिर है। भैया ने कलमा को बताया, माशाल्लाह सही है, लेकिन कभी तीसरे में चिप लग गए, कभी दूसरे में लग गए, नहीं ऐसे करके ना, ऐसे करके कई सारे कलमे हो गए ना। चलिए अच्छा है माशाल्लाह। आप सुनाइए मायने कलमे के, याद है आपको? आपको नहीं याद, लेकिन हमें याद रहना चाहिए। नहीं, इस कलमे के साफ़ सुथरे लफ्ज़ों के अंदर बात यह है कि इस कलमे के मैंने अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। सही है माशाल्लाह। अच्छा, जिस वक्त हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, जी है ना? बिस्मिल्लाह क्या मायना है बिस्मिल्लाह। बताइए, आपको पता है जी, बिस्मिल्लाह क्या मायना है? जब खाना खा, जब अच्छा काम शुरू करे, जब नहीं, हमें पूछे बिस्मिल्लाह का मायना क्या है? आपको पता है? अच्छा, चलिए अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, ये पूछेंगे हमारे नबी का क्या नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का नाम? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। अच्छा, जब हम खाना खाते हैं, जब क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। और जब सोकर उठते हैं, जब कौन सी दुआ पढ़ते हैं सोकर उठने पर? पता ही। पता नहीं, आप ऐसे पढ़ लेते हैं। आप क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बढ़िया है। आप भी पढ़ते हैं दुआएं? कौन सी? किस चीज़ की? सोकर उठने की। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आयाना बादमा मतलब नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आयाना बादमा मातना व इलैहिन नुशूर। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मायना भी याद है आपको? पता है हम क्या करें अल्लाह से? इस मायना दुआ का मायना क्या है पता है? मायना नहीं पता है। ये बड़ी हमने गलती कर रखी हम लोगों ने कि अक्सर हम लोग जो दुआएं पढ़ते हैं उसके अक्सर मायने याद नहीं हम लोगों को, और फिर उसकी वजह ये होती है कि जब तक पढ़ रहे और जब छोड़ते भूल जाते हैं, है नहीं? अच्छा, जैसे हम जिस वक्त में सोने जाते हैं, जब कौन सी दुआ पढ़ते हैं? और
बिस्मिल्लाह आऊज़ु बि जब सोते हैं जब कौन सी दुआ पढ़ते हैं? आप बताइए, आप नहीं पढ़ते हैं? आप? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये तो आसान दुआ है माशाल्लाह, सभी पढ़ते हैं इसको तो, है ना? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु आया अमूतु वाया व अहया। हाँ, इस तरीके से हमें छोटी छोटी दुआएं याद होंगी तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी अक्लमंदी और फ़ायदे की बात है। अच्छा, कुरान पाक भी पढ़े हैं? जी कितना पढ़ रहे हैं? 13 पार हो 13 पारे हो गए। और टोटल पारे कितने हैं कुरान में? 30 हम्म? 30 पारे हैं। कितने पारे हैं कुरान में? 30 और मंजिलें कितनी हैं मंजिलें पता नहीं। आपको पता है? कुरान नहीं पढ़े आप? ना। क्यों? बस घर वालों ने काम पे छोड़ दिया था, क्या करें, घंटा छा भी आज तक के। बड़े गम की बात है यार ये तो गरीबी थी, अब्बा ने रिक्शा चलाया, छोटे छोटे को काम पे छोड़ दिया था। लेकिन अभी तो अल्लाह ने आपको इतनी होश दे दी है, आप भी पढ़ सकते हैं? जी अभी पढ़ सकते जी हैं? पढ़ सकते हैं, लेकिन रेड़ा चलावे क्या करें, घर का बस इस तरह ही। हम पढ़ने की बात करें तो पढ़ सकते हैं ना? जी पढ़ सकते हैं, घर भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में भी इमाम साहब के पास भी टाइम निकाल के। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी होशियारी की बात कर रहे हैं कि टाइम निकाल कर हम इमाम साथ साथ पढ़ सकते हैं, तो पढ़ रहे क्यों? लेकिन घर वाले नहीं समझते इस बात को, उन्हें तो यूँ पता उन्हें काम पे चले जाओ और कमाई दे तो ला के। अच्छा, काम पे किस टाइम जाते हैं? काम पे तो मैं सुबह ही चला जाता हूँ, सुबह किस टाइम होती है? 9 बजे। सुबह 9 बजे होती है ना? नहीं, 9 बजे काम पे चले जाता हूँ मैं। हमने पूछा सुबह किस टाइम होती है? जी सुबह किस टाइम होती है? सुबह फजर के अजान पे हो जा। हाँ, सही है माशाल्लाह, जवाब बंदे का सही है। थोड़ी सी भैया से बात कर लेते हैं हम। भाई का जवाब सही है, जवाब भाई का सही है कि सुबह जो होती है वो अजान पे होती है, और कम से कम हम पढ़ते हैं, बंदे उठते हैं नमाज पर, जी तभी तो फ़ायदा हासिल होगा। जी तो जो हम नमाज से लेकर 9 बजे तक हमें कम से कम 2 से 3 घंटे मिल जाते हैं। जी 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 अगर उस टाइम हम चाहें आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट लगा करके अपनी इमाम से कुरान पढ़ सीख सकते हैं। जी सीख सकते हैं, उसमें तो घर वाला नहीं घर भी कहेंगे। सीख सकते हैं, अगर माँ सिखावे या घर वाली पढ़ी हुई वो सिखाना चाहे वो भी सिखा सकती है। जी, जी, जी। लेकिन शैतान ने और उन्होंने गफलत में घेर रखा ना, तो वही तो कह रहे हैं चाह माशाल्लाह। रहा मैं आपको, उन्होंने गफलत में घेर रखा, लेकिन आप निकल जाओ ना गफलत से। वे निकालने तो नहीं देते। नहीं, जब आप अगर सुबह जल्दी उठोगे तो इंशाल्लाह गफलत पहली स्टार्टिंग वहीं से कर दिया ना आप। जी शुरुआत भी आप वहीं से कर दिए कि नमाज़ पढ़ने जाए और नमाज के साथ में अपने इमाम के साथ बात कर लें कि मुझे कुरान सिखा दीजिए, तो इंशाल्लाह सिखाएंगे आपको, जी। है नहीं? ये मैं तो अपनी वाइफ को और लड़की को, मेरी लड़की है माशाल्लाह से 15 साल की हो गई, 14 साल की, उसे समझाता हूँ। मेरा बोलना कलाम पूरी रात मोबाइल देखे हैं, बताओ किस तरह कह दूँ, किस तरह मैं उठ जाऊँ, बताओ। हाँ, ये बड़े गम की बात है। मोबाइल ने कौम को बड़ा तबाह किया है, और इतना तबाह किया कि इंसान के आंसू तक निकल जाते हैं, इतना तबाह किया है कि घर वाले बात नहीं मान पाते हैं और बच्चे रात भर मोबाइल देखते हैं, सुबह जल्द उठ नहीं पाते हैं, और जब उठते हैं तो तकाजा काम का होता है। अच्छा, उम्मत मुस्लिमा को आप क्या पैगाम दोगे? जैसे आप तो पढ़े हुए नहीं हो, आप क्या पैगाम दोगे ताकि उनकी जहालत ये ख़त्म हो जाए? जी, मेरी घरवाली पढ़ी हुई, मेरी अम्मा ही पढ़ी हुई, बच्ची भी पढ़ी हुई, सही माशाल्लाह से पढ़ा रखा, हर चीज़ है। लेकिन मैं तो अनपढ़ हूँ ना, उनको मैं समझाऊँ, अनपढ़ी हो के उन्हें समझाऊँ, लेकिन मैं समझते नहीं। हाँ, तो यही तो चाह रहे कि आप पढ़े लिखे हो जाएं, जी। उन्हें समझा के आप धीरे धीरे मस्जिद में जाइए, इमाम साहब से ताल्लुक़ जोड़िए, उनसे मोहब्बत कीजिए, इंशाल्लाह आपको रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगे वो, याद रखें इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। अच्छा, हम ये चाहते हैं जो हमारे जैसे माशाल्लाह हमारे भाई हैं, ये आज गमों का माहौल इन्होंने बना हुआ है, उनके चेहरे की मायूसी बता रहे हैं कि वाकई इतनी इल्म से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन गर्दिश ने इस कदर घेरा हुआ है कि बंदा चाहकर भी पढ़ नहीं सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी जनरेशन को, अपनी नस्लों को इतना पढ़ा दीजिए ताकि वो आपके मरने के बाद आपके लिए दुआएं तो कुछ कर सके। नहीं, पढ़ाया मैंने, हर चीज़ करी, मैंने पढ़ूँ, मैंने कहा चल मेरी आगे की जो नस्ल है उन्हें पढ़ा दिया, लेकिन मुझे इतना गिरवा दिया काम के मसले में, मंदा हो रहा, तेज़ी हो रही, उन्हें तो पैसे चाहिए बस, उन्हें तो ये चाह रहा, उन्हें तो पैसे चाह रहे जी बस। और पैसे की भी हद होती है ना, जी एक हद होती है पैसे कमाने तक की भी। अगर इंसान गधे की तरह 24 घंटे पैसे कोई है चाट लेके जा रहा, खाना नहीं बनाया घर वाली ने,
लड़की भी है, माँ कहाँ तक के बेचारी क्या करेगी, चाट लेगा यार अपने खाने के लिए। ये है वजह, बताओ इतना गफलत में डाल रखा हूँ। खैर बहरहाल ये गफलत है ना घरों की, जब तक नहीं निकलने की, जब तक हम और हमारी नस्लें उस दीन पर ना जाए जिस दीन को पैगंबर हमारे लेकर के आए हैं। जब हम उस दीन पर आ जाएंगे तो हमारी बीवी हमारा हक समझेगी और हम अपने बीवी बच्चों का हक समझेंगे। जी मैंने तो उन्हें समझाया, मैंने कहा नमाज के लिए उठो, फजर की नमाज में मुझे भी उठाओ, खुद भी उठो, नहीं तो मैं उठाऊँ। उन्होंने कहा हज्जी बन गया, आज हज्जी बन जाएगा, नमाज पढ़ गए। यो जो मिले मुझे सवाल बताओ। चलिए उनके लिए इंशाल्लाह दुआ कीजिए और अपने लिए इंशाल्लाह मेहनत कीजिए। उनके लिए दुआ करें और अपने लिए मेहनत करें ताकि हम और हमारी जनरेशन पूरी तरह से गफलत से बाहर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।